होता है। हमसे कहती हैं गुरुजी मेरा बद्रीनाथ का भी लिख लो, मेरा चित्रकूट का भी लिख लो, मेरा यहाँ का भी लिख लो, सब के पैसे में जमा कर जाती हूँ। मान लो मैं नहीं आ पाता तो किसी गरीबड़े को तीरथ करा देना, उसको ले जाना। भाव इसको कहते हैं, मन वृत्ति इसको कहते हैं। और इनको मालूम है, सुखताल वाली हो चाहे ये जयपुर वाली हो, इनको मालूम है कि हमारी बिठले सेवा समिति के द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है, अगर कुछ धन उसमें से मान लो बच रहा है, लग रहा है, तो कोई गरीब बड़ा है किसी के पास, जगन्नाथपुरी याद करो, जगन्नाथपुरी में किसी की कोई की अटैची चली गई थी, कोई का टिकट चले गया था, तो समिति ने सबके टिकट बनवा कर अटैचियों में कपड़े जमा कर उनको उनके घर के लिए रवाना करा था कि आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए, आपको कष्ट नहीं होना चाहिए। आज अपन लोग तीर्थ करने गए थे, तो वहां एक मंदिर में जब तीसरे नंबर के मंदिर पे पहुंचे थे, दूसरे नंबर के, तो उन्होंने कहा नारियल चढ़ेगा। एक नारियल की कीमत कितनी है? 5 रुपए 10 रुपए। वो कितने का दे रहे थे? बाहर निकले तो 30 रुपए 40 रुपए, बाद में 50 रुपए कर दिया, आंख दिया 50 रुपए का। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा भीड़ हो गई। होता है। यहाँ उज्जैन में जो हम कार्यक्रम लिए, तारीख तो निश्चित हो गई थी आदरणीय महाराज जी की कि इतनी तारीख को कथा होना है, पर हमको ये भान नहीं था कि कार्तिक पूर्णिमा के दूसरे दिन से ये कार्य चालू नहीं। तो यहाँ कार्तिक पूर्णिमा का मेला बहुत भारी है। उस मेले के कारण जितने भवन हैं इन सब का किराया ये 500 का है, तो हमको 1000 का बताया रूम का किराया। इन्होंने कहीं बढ़कर हमको, अब आज की तारीख में पूरे भवनों को ढूंढ लो तो 200 300 500 700 इतने में कमरा मिल जाता है आराम से, क्योंकि फ्री है, कोई काम ही नहीं, कोई आ नहीं। पर समय की अनुकूलता, समय जो किया जाए सत्कर्म, जो किया जाए नेक कर्म, अगर अपने जीवन में हमारा तो प्रयास रहता है, और आपसे भी निवेदन है, बहुत कोई गरीब है, बहुत आप भी आयो और आपके पास में नहीं है और आपके पास में टिकट का भी पैसा नहीं है, हमारी समिति को जरूर सूचित करें काउंटर पर, हम टिकट लगवा कर आपको वापस भेजने की सामर्थ्यता विश्वनाथ का करें। अब करो। और फिर निवेदन है आपसे, बहुत कोई गरीबड़ा है आपके साथ में आना चाहता है, उसके पास में टिकट का पैसा नहीं और तीर्थ करना चाहता है या कथा में आना चाहता है, गुरुजी उसके पास में कोई शुल्क नहीं है, बहुत गरीब है। और गरीब हो, क्योंकि विश्वनाथ किसी भी जगह पर कोई कथा में जाओ तो सत्य बोल कर जाओ। वहां आकर आप सारा ऐश कर रहे हो, चाय भी बाजार में पी रहे हो, खा भी बाजार में रहे हो, और केवल पंजीयन का शुल्क देने के नाम आप गरीब हो जाओ, तो फिर वो बात आपकी श्रेष्ठ नहीं है। अगर आप बहुत गरीब हो, समिति उसका खर्चा उठाने को तैयार है। 50 हो, 100 हो, 500 हो, 200 हो, सबका खर्चा, क्योंकि आप बैठे हो तो मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है। महाकाल बाबा आपको कुबेर का खजाना खूब लुटा है और आप मुझे लुटा, उसमें क्या दिक्कत है? वो दे आपको और आप दो हमें। सत्कर्म की ओर, सत्कर्म भगवत भजन की ओर अगर नहीं रहो, बस मन शुद्ध रखिए, मन की शुद्धता, मन की सार्थकता, मन की निर्मलता रखिए। आप जितना शुद्ध भाव रखोगे परमात्मा मिलेगा। कौन कहता है भगवान नहीं आता? कौन कहता है भगवान आए? विश्वास पक्का था। राम मंदिर का जो चला उसमें सब दूर 144 लग गई, सब दूर सबका मन यूं यूं हो, जाए कि नहीं जाए, जाए कि नहीं जाए, पर विश्वास मेरे शिव पर था और मेरे ठाकुर पर था। रात को हमारी वो शीला भाभी से हमारी जब चर्चा हुई 2 दिन पहले, सब लोगों ने कहा ऐसा हो गया। मनोज भैया से भी बात हुई, प्रकाश भैया से भी बात हुई, केतन भैया से भी हुई, जैन साहब से भी हुई। महाराज जी से चर्चा हो नहीं पा रही थी क्योंकि मंदिर में लगे हुए, सबसे चर्चा हुई। गुरु जी कहीं करे, हमने कहा अब तो आज की रात को फिर विचार करें। सवेरे उठते से हमने भाभी को फोन लगाया, भाभी क्या करे? कहे गुरु जी आप बताओ क्या करना है। तो हमने कहा मन तो हो रहा है कि ठाकुर जी का ब्याह जब पूरी आचार संहिता में हो सकता है और हजारों पब्लिक इकट्ठी हो सकती है, तो मुझे पूरा विश्वास है ये कलुआ, इसके जितने जितने काम हुए सब ऐसे टाइम पे हुए हैं, सब ऐसे टाइम।
तो विश्वास है तो क्या फिर काय को डरना? हाँ भर दो। हमने कहा ठीक है पक्का होन दो। वो हाँ भरवाने वाला था, इनके मुख से भरवा होन दो। इधर से ये गोपाल जी से विनती कर रहे, दादा कृपा करते सब। और आप सब लोग जो नहीं आए बेचारा हम यूट्यूब पे सुन सुन के उनकी जान दुखित रही है। भगवत भजन में नहीं डरना। आग लगे बस्ती में बोलो जम के अपन रहो मस्ती, मुस्कुराते रहो भापों की बाई की तरह नहीं, प्रसन्न चित्त रहो। मरते समय भी तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए कि मैं उससे मिलने जा रही हूं, तो उससे मिलने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है। अंतिम समय में भी चेहरा प्रसन्न होना चाहिए, चेहरे पर शिकन नहीं हो, क्योंकि वो आए तो उसके मिलन की एक आस रहे कि मैं उससे मिलने के लिए जा रहा हूं, मुझे तकलीफ ना हो। क्या करती है शिवपुराण? लोग पूछते हैं शिवपुराण करती क्या है? शास्त्र कथा गरुड़ पुराण में लिखा है जब किसी के प्राण छूटते हैं, हजारों बिच्छू डंक मारे, इतनी तकलीफ होती है प्राण छूटते समय, तो शिव पुराण क्या करती है? तो गरुड़ पुराण के 9वें अंश में लिखा हुआ है प्राण छूटते समय हजारों बिच्छुओं का जो दर्द होता है, अगर जिंदगी में किसी ने एक बार भगवान शंकर का स्तवन करा हो, पुराण सुनी हो, तो जिसके मुखाग्रबिंद से सुनी होती है और जैसी सुनी होती है, अंतिम समय में वो पूरी पुराण उसके सामने टीवी पे चलती रहती है और उसके प्राण छूटते समय उसके चेहरे पर भगवान से मिलन की आस बनी रहती है। शिव महापुराण किस कथा कहती है? गरुड़ पुराण कहती है अपने मरते समय पर आपने बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापे में जो कर्म करा है, बेकार अच्छा सब आपके सामने फिल्म के रूप में दिखता है। तो लोग कहते हैं ना कि मरने के समय पर इसकी सांस चल रही, इसकी धड़कन ऐसी चल रही, इसके प्राण आंख से निकले, इसके प्राण श्रवण से निकले। लोग कहते हैं उसका कारण क्या है? क्योंकि वो देखता है जब मरने का एक क्षण बचता है तो उसके बचपन, जन्म से लेकर मरने तक की क्षण के बीच में सारी फिल्म दिखाई जाती है। बचपन कहाँ गवाया, जवानी कैसी करी, अधेड़ी कैसी रही, कितना कमाया, कितना गवाया। नीचे बैठकर तुम गिनते हो कि तुमने कितना जोड़ा, कितना गमाया, ऊपर बैठकर वो गिनता है कितनी श्वास गई, कितनी रह गई। नीचे तुम धन गिन रहे हो, ऊपर वो श्वास गिन रहा। नीचे तुम पैसा गिन रहे हो, ऊपर वो तुम्हारे प्राण गिन रहा, कितना बचा। और तुमको नहीं मालूम तुम्हारे कितने बचे, कितना समय। इसलिए निवेदन है रसगुल्ला खा लिया मृत्यु का प्रेम की बात, मन करे वो खा ले। आज मेरा गराड़ू खाने का मन है, आज मेरा चीला खाने का मन, आज मेरा मालपुआ खाने, बनाओ खा। और किसी से मत क्यों। और बहू पूछे मम्मी आज हलवा क्यों बना रही? हमारी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। तो ये कहां से सीख के आई डोकरी? तो सियोर वाला महाराज ने सीखा। मैं काय को रोके जिंदगी निकालूं? अरे बोलो रे, काय को रोके निकालूं? रोने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, क्यों रोए? किसके लिए रोए? जबरदस्ती डोकरी मर गई और वो 2-3 झाड़ू लगा रही, बर्तन मारी और बैठ गई। क्या मतलब? किसके लिए रो रही? डोकरी के कभी एक गिलास पानी नहीं पिलाया, रोने बैठ गई। काय को रोए? पंडित जी से कह रही है गुलाब जामुन और ले लो, हमारी सास को अच्छी लगती थी। सास ऊपर से सोच रही हमें तो भूखा मार दिया, पंडित जी के गुलाब जामुन ठुसा रहा। कौन सा लाला? बड़ा बुरा लगता है श्राद्ध में भोजन करने जाओ तो इधर सास का 12वें का भोजन तुम देखना, इधर उसका फोटो टंगा, माला टंगी, और इधर सामने बैठ के बामन और उसी के सामने गुलाब जामुन खा रहा, डोकरियां फाड़ फाड़ के देख। फोटो में डोकरी आंख फाड़ के देख रही और पंडित उन गुलाब जामुन।
तुम सोचती तो होगी महाराज कैसी कथा बाचे रहे, पर बाचे अब कई करें, बाजवे की ऐसी आदत पड़ी तो शुरू से ही। भगवत चित्त में रमो साहब, जिंदगी बहुत छोटी सी है, बहुत छोटी। सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी, ना सोना कम आएगा ना चांदी आएगी। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, मट्टी का तू सोने जैसे मान है तेरे। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान, बोलो बोलो, मट्टी का तू सोने जैसे मट्टी की काया एक दिन, मट्टी की काया एक दिन मट्टी मिल जाएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। जय हो। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान हैं तेरे, छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे। मट्टी का तू सोने जैसा मान है तेरे, मट्टी का तू सोने जैसा मान है तेरे। मट्टी की काया एक दिन, मट्टी की काया एक दिन मट्टी मिल जाएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। बस यही सब धरा की धरा रह जाना है, अलमारियां भरी की भरी छूट जाना। जो कर लिया भजन वो कर लिया। आज चौथा दिन हो गया है, 5 दिन की कथा थी, कर लिया भजन तो कर लिया। कौन आ रहा है किसकी आ रहा है कौन जान रहा है, कौन किसको जान रहा है। मेला था 5 दिन का भरा गया, सब मिल लिए जुल लिए, एंजॉय कर लिया, कथा सुन ली, भगवत भजन कर लिया, चाय भी पी ली, भोजन भी कर लिया, कमरा में कूच कूच के सो। और कल वो किराए का कमरा, बस कितना सजाया, सारा टेची बैग, इधर कांच भी टांग लिया, सामान भी सब रखा, किराए का मकान है खाली तो करना। बस समय पूरा निकल जाओ, उसी तरह ये शरीर का भी समय पूरा निकलो। ध्रुमबान और ध्रुमावती, पार्वती ने भगवान शंकर से कहा आप कुछ करिए, शिवजी आंख नहीं खोले। पार्वती बार बार भी नहीं कर रही, बच्चों को भूख लगी, परिवार है, शिव परिवार मांगो, भगवान नहीं उठे। पार्वती ने बार बार विनय करी, मैं क्या करूं, मेरे स्तनों में भी दूध नहीं आ रहा, नहीं तो मैं अपने बच्चों को पिलाकर पेट भर देती। क्रोध आया माता पार्वती को, माता पार्वती ने शंकर भगवान को उठाया,
और मां जगत जननी निगल गई। अब जैसे पार्वती शंकर को निगली, उनके स्तनों में दूध आ गया। दूध आते से उन्होंने अपने बच्चों का पेट भर दिया। दुनिया में केवल एक माँ ही एक ऐसी होती है, वो सबसे बेर ले लेती है अपनी औलाद के लिए। यहाँ तक पति के सामने भी अड़ के खड़ी हो जाती है कि मेरे बच्चों से कुछ मत कहो, जैसा है हो जाने दो, तुम शांति रखो। तुम केवल एक माँ, दुनिया में केवल एक माँ है। पार्वती जी निकल गई भोलेनाथ को